अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे जी आप लोग। उम्मीद है आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और आप लोगों ने जो टेस्ट है वो भी अच्छे तरीके से दिया होगा एफएलपी अपना। प्रीवियस लेक्चर की बात करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक किया था, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे अपना जो एफएलपी है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे जल्दी से बता दीजिएगा अगर प्रीवियस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम है। जो कॉम्बिनेशन मिस्टेक थी हमारी, और कॉम्बिनेशन मिस्टेक में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वर्ड पढ़ा था, उसकी कॉम्बिनेशन जो है वो पढ़े थे, कॉम्बिनेशन वर्ड पढ़े थे, और साथ में हम लोगों ने ये देखा था कि हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मिस्टेक अगर हमारे पास सेंटेंस में आ जाती है तो उसको हम लोगों ने जो है वो कैसे सॉल्व करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ तैयबा। ठीक है जी, जल्दी से मुझे बताइएगा कॉम्बिनेशन मिस्टेक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग डिस्कस कर ले, नहीं है तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग अपना एफ एल पी जो है उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोगों को एफ एल पी में आया क्या क्या था? तीन चीज़ें आप लोगों को आई होंगी। एक तो स्पॉट दी एरर, चूज द करेक्ट ऑप्शन, और फिर आप लोगों को वोकैबुलरी जो है वो आई। तीन चीज़ें आई थी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अक्सा, साजिद, इन तीन चीज़ों के अलावा तो कुछ नहीं आया। असलान इनका वो देखना टेस्ट करने के लायक। ठीक है जी, ठीक है, समझ आ गया जी। वोकेबलरी का फिर हम लोग आप लोगों का एक दो दिन में टेस्ट कर देंगे। वही वोकेबलरी होगी, और इसमें साथ उसके साथ एक आध और भी इंक्लूड कर देंगे। हमारा कौन सी वोकेबलरी थी? ई थी, एफ और जी। ई एफ जी हमारी वोकेबलरी थी। उसको आप लोग अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, उसको एक दो दिन में टेस्ट कर लेंगे हम लोग। साथ में एक और ऐड भी कर लें, याद हो जाएगी, वैसे इजी है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अपने एफएलपी की, और एफएलपी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जी, आई कांट आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी विविडली रीजन। ठीक है, ई एफ जी था। आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लें, क्योंकि एक दो दिन में मैंने टेस्ट करवा देना है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ जो हमारे एफएलपी में आए थे, और फिर उसके जो राइट ऑप्शन है उसको डिस्कस करेंगे, और क्यों है वो उसको भी हम लोग डिस्कस कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन था जी मेरे पास, कौन सा क्वेश्चन था? आई कांट आस्क माई फादर, आस्क माई फादर, दो दफा आस्क माई फादर फॉर हिज कार विदाउट एनी vividly action, vividly reason। अच्छा, ये वाला फर्स्ट है वो आप लोगों को क्वेश्चन आया था। वालेकुम सलाम। इसमें क्या था जी, इसमें जो है वो अंडरलाइन किया गया था, बल्कि आप लोगों का तो अंडरलाइन नहीं होता, आप लोगों का जो है वो क्या कहते हैं उसको, इन्वर्टेड कॉमर्स है वो आगे। एक इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा था, फिर आप लोगों का ये था, तो अंडरलाइन कर दें या इन्वर्टेड कॉमर्स कर दें एक ही बात है, और फिर आप लोगों का लास्ट है वो ये था। और ऑप्शन क्या है आप लोगों के पास? ए, बी और सी। और मिस्टेक किधर है जी? डी तो है नहीं वैसे, आयशा। ठीक है, मैंने तो सी ऑप्शन लिखा हुआ है, डी तो लिखा नहीं हुआ। ठीक है जी। अच्छा, आपका विविडली जो है वो कभी भी नहीं आएगा। आप लोगों का एक्चुअल वर्ड जो है, एक्चुअल एडवर्ब जो है वो क्या होता है? वो विविड होता है। तो आप लोगों का मिस्टेक कहाँ पे थी? आप लोगों की मिस्टेक जो है वो सी में। अगर हम लोग टेस्ट से बात करें तो टेस्ट में ये भी आप लोगों का अंडरलाइन था, इसको सी कर दें या इसको डी कर दें, फिर आप लोगों का ठीक हो जाता है। अब आप लोग सी कर रहे हैं ठीक है, हमारा जो है वो मिस्टेक यहाँ पे थी, विविडली नहीं आएगा आपके पास वर्ड, जो एक्चुअल वर्ड है वो विड हो। तो फर्स्ट वाला जो है वो आप लोगों का ये प्रॉब्लम था। सेकंड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड वाला आप लोगों के पास क्वेश्चन था, शी टुक टी एंड सेड दैट इट टेस्टेड स्वीटली। देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन है, इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन आपके पास था, शी टुक
टी and said that it tasted sweetly. टेस्टेड स्वीटली। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के पास ये था। ठीक है साजिद, शाबाश। और मिस्टेक आप लोगों की किधर थी? आप लोगों को स्पॉट किया हुआ था, लाइक आप लोगों का टुक जो है वो स्पॉट किया हुआ था, फिर आप लोगों का टी जो है वो स्पॉट किया हुआ था, फिर आप लोगों का दैट स्पॉट किया हुआ था, और फिर आप लोगों का स्वीटली जो है उसको स्पॉट किया हुआ था। और देखिए स्वीटली आप लोगों का एडवर्ब नहीं है, स्वीटली आप लोगों का एडजेक्टिव है। तो एक्चुअल फिर एडवर्ब क्या है? एडवर्ब हमारा स्वीट है। ये आप लोगों का जो है वो एरर था, जिसको आप लोगों ने स्पॉट करना था, और उसका राइट ऑप्शन जो है वो आप लोगों का ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करूं, क्या था जी? ही was exceedingly paid for how skillful he handled the crowd. Skillful. He handled the crowd. यहां पे पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन आप लोगों का था he was exceedingly paid for how skillful he handled the crowd। ये आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन था। ठीक है, शाबाश आयशा, ठीक है आपने। तो अंडरलाइन कौन से वर्ड थे उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास पेड अंडरलाइन था, हमारे पास स्किलफुल अंडरलाइन था, हमारे पास हैंडल्ड अंडरलाइन था, और फिर क्राउड जो है वो अंडरलाइन था। और एग्जाम में आप लोगों को इस तरह से वो करेगा, क्या करेगा? वो अंडरलाइन कर देगा और कहेगा कि जी ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। क्वेश्चन क्या करेगा? क्वेश्चन आपसे ये करेगा कि जी स्पॉट दी एरर। आपने इसमें एरर जो है वो फाइंड आउट कर। देखिए हमारा एडवर्ब है, यहाँ पे मिस्टेक कहाँ पे नजर आ रही है? और यहाँ पे एक्सीडिंगली पेड वर्ब ठीक है हमारे पास, हाउ स्किलफुल हैंडल्ड वो भी वर्ब की फॉर्म ठीक आ रही है, लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट भी ठीक आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम जो है वो हमारी यहाँ पे आ रही है। देखिए स्किलफुल आप लोगों का एडवर्ब नहीं होता, आप लोगों का एडवर्ब जो है वॉस के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन आप लोगों का है वॉस के साथ आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए। देखो पास्ट कंटिन्यू में आप क्या करते हो? अगर मैं पास्ट कंटिन्यू की बात करूं, पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है? पास्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर आपका होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये आप लोगों का कौन सा सेंटेंस है? ये आप लोगों का पास्ट कंटिन्यू का। और पास्ट कंटिन्यू में वॉज और वर्ब के साथ ही आईएनजी फॉर्म जो है वो आती है। क्लियर? अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सेंटेंस की। सेंटेंस में जो है वो क्या एरर था? देखिए हमारा स्किलफुल जो है वो एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब नहीं है तो क्या होगा? ठीक है तैयबा, हमारा स्किलफुली हमारा स्किलफुली जो है वो राइट था। और आपकी स्पॉट किधर था? एरर किधर था? एरर आप लोगों का बी में था, तो बी को आप लोगों ने स्पॉट कर देना। ठीक है सर, बस स्किलफुली जो है वो आना चाहिए था। और ये समझ आ गया वॉस के साथ आईएनजी फॉर्म क्यों लगाई।
ठीक है साजिद, स्किलफुली जो है वो आना चाहिए था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है जी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आई मेट हर अबाउट 10 years ago। आई मेट हर अबाउट 10 years ago and have remembered and have remembered and have remembered, यहाँ पे लिख लेते हैं जी, हर एवर फॉर। और स्पॉट कौन कौन से वर्ड है? स्पॉट आप लोगों का ये वर्ड है, फिर स्पॉट आप लोगों का ये वर्ड है, फिर आप लोगों का ये वर्ड स्पॉट है, और फिर आप लोगों का ये वर्ड। अगर मैं इसको ए कह दूं और इसका बी है, सी और डी, तो आप लोगों का प्रॉब्लम किधर था? देखें फर्स्ट में देखते हैं आई मेट हर, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन है वो ठीक है, पोजेसिव है। अबाउट 10 years ago, ठीक है, एंड हैव है, थर्ड फॉर्म आ गई, रिमेंबर वर्ब हमारा ठीक है। लास्ट में हमारे पास आ गया एवर फॉर। देखें एवर फॉर आप लोगों के पास कोई वर्ड नहीं है, एवर सिंस आप लोगों के पास वर्ड होता है। तो आपका राइट ऑप्शन था सिंस। मतलब डी में एरर कहाँ पे था? आप लोगों का डी में जो है वो एरर था। फॉर एवर होता है, एवर फॉर, एवर सिंस, ठीक है। अच्छा शाबाश, आप लोगों का जो है वो डी में प्रॉब्लम था, डी में आप लोगों का जो है वो एरर था, जिसको आप लोगों ने सपोर्ट करना था। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें डिग्री का जो है, डिग्री की मिस्टेक आ रही है आप लोगों के पास। मतलब डिग्री की मिस्टेक कैसे आ रही है? दो डिग्री जो है उसने इकट्ठी यूज की हुई है। ही इज वेरी सीनियर टू मी। He is very senior to me, so I dare not. So I dare not disrespect to him. Disrespect him. ठीक है। और आप लोगों का ठीक है, शाबाश, आप लोगों का ये स्पॉटेड है, ये स्पॉटेड है, ये स्पॉटेड है, और वॉटेवर ये स्पॉटेड है। अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही थी? हमारे पास जो है शाबाश, हमारे पास जो है वो दो डिग्री जो है वो इकट्ठी आ रही थी। और हमने ये पढ़ा था कि एडवर्ब में हम लोग वेरी नहीं लगाते, वेरी जो है वो हम लोग एडजेक्टिव में लगाते हैं। तो एडवर्ब में क्या लगाते हैं? एडवर्ब में हम लोगों ने पढ़ा था कि हम लोग जो है वो मच लगाते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम किधर था? आप लोगों का प्रॉब्लम जो है वो इधर नजर आ रहा है। ठीक है साजिद, शाबाश, फरासत ठीक है, आपका भी ठीक है, दानिया आपका भी ठीक है, अनीबा आपका भी ठीक है। समझ आई? इस तरह से जो है वो हम लोगों ने एरर को स्पॉट करना था। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने राइट ऑप्शन जो है वो चूज करना था। ठीक है, वेरी जो है वो आप लोगों का मिस्टेक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे था राइट ऑप्शन ही मैं लिखूंगा, बाकी जो चार वाले ऑप्शन है उसको छोड़ के लिखूंगा राइट वाला। आप लोगों के पास क्वेश्चन था जी, इफ यू डोंट हैव, ठीक है, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, enough money, I can lend you some। तो ये आप लोगों का जो है वो ऑप्शन था।
हबीबा एडजेक्टिव, आप एडजेक्टिव लिख रहे हो, मच प्लस एडजेक्टिव लिख रहे हो। हमारा जो प्रॉब्लम था वो एडवर्ब था। ठीक है जी, ए राइट ऑप्शन है जॉन, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? इफ यू डोंट हैव इनफ मनी, इफ यू डोंट हैव इनफ मनी आई कैन लेंड यू सम। और इसमें इसकी और ऑप्शन क्या थी? इफ यू डोंट हैव मनी आई कैन लेंड यू सम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन थी इफ यू डोंट हैव मनी आई कुड गिव यू सम। इफ यू डोंट हैव इनफ मनी आई कैन बोरो यू सम। बोरो तो देखिए, बोरो तो उधार होता है, लेंड देना होता है, बोरो लेना होता है। तो ये तो आप लोगों का फोर्थ वाला वैसे ऑप्शन रॉन्ग था। थर्ड वाला जो है आई कुड लेंड यू, आई कुड भी नहीं आएगा आपका, वो ऑप्शन भी आप लोगों का जो है वो रॉन्ग था। अब ये वाला जो है वो आप लोगों का राइट ऑप्शन था। और राइट ऑप्शन देखें, मनी है। और उससे पहले आप लोगों के पास जो पोजीशन थी आप लोगों की, वो आप लोगों ने बतानी थी, या इसमें जो पोजीशन थी आप लोगों की, पोजीशन की मिस्टेक जो है वो की हुई थी। इफ़ यू डोंट हैव इनफ मनी, पैसे हैं ज़्यादा नहीं है, और इसकी पोजीशन जो है वो आप लोगों ने ख्याल रखना था। इनफ जो है वो इससे पहले आना है, उन्होंने इनफ की जो है वो पोजीशन चेंज की हुई थी, तो उसका आप लोगों ने जो है वो बी वाला, ठीक है, बी वाला ऑप्शन, ये बी वाला ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये कंडीशनल साजिश, ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं है। कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है? कंडीशनल सेंटेंस में आपके पास इफ़ और इफ़ के साथ क्या आता है? प्रेजेंट। और सेकंड में क्या आता है? या इफ़ के साथ अगर तो पास्ट आ जाएगा, तो फिर सेकंड में आप लोग क्या करोगे? कंडीशनल आपके चेंज होते हैं, इसको हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस। अच्छा जी। और नेक्स्ट आप लोगों का था जी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था? आपकी एडवर्ब की जो प्लेस थी उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था। और हमने ये पढ़ा था, जब हम लोग एडवर्ब कर रहे थे, हमने ये पढ़ा था एडवर्ब की पोजीशन क्या होती है। एडवर्ब हमारा जो है वो किसके बाद आता है? वो हमारे वर्ब के बाद आता है। तो सेकंड वाला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं, तो क्वेश्चन आपका था द हंग्री डॉग, द हंग्री डॉग was staring greedily at the meat, at the meat। राइट ऑप्शन कौन सी थी? जल्दी से मुझे बताइएगा। या इसमें प्रॉब्लम क्या था? देखिए, हमने अपना एक पढ़ा था, नहीं नहीं, जीरो कंडीशनल आप लोगों का अभी उसको हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, इसलिए हम लोग जीरो कंडीशनल को डिस्कस नहीं करें। आप लोग ये देख लें, यहाँ पे हम लोगों ने जब एडवर्ब कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था? जब एडवर्ब कर रहे थे उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा एडवर्ब की प्लेस जो है वो यूजुअली आफ्टर दी वर्ब आती है, वर्ब के फौरन बाद जो है वो हमारा एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे क्या किया गया था? यहाँ पे जो है वो इसकी वर्ब की और एडवर्ब की प्लेस में थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस था। प्लेस में क्या डिफरेंस था? आप लोगों का एडवर्ब जो है वो कहीं पे स्टार्ट में लगाया हुआ था, कहीं पे लास्ट में लगाया हुआ था, और इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या होती है? ठीक है प्रासित, शाबाश। अच्छा साजिद, वो मैं दोबारा से आपको क्लियर करवा देता हूँ। अभी ये देख लो जितना हमारे पास है उसको, एफएलपी को डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं उस पर भी आ जाता हूँ। अच्छा, हमारा क्या था जी? हमारी जो है वो पोजीशन का थोड़ा सा डिफरेंस था। हम लोगों ने ये पढ़ा था जब हम लोग एडवर्ब कर रहे थे, हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारी जो पोजीशन है एडवर्ब की वो क्या होती है? वो नॉर्मली या यूजुअली क्या होती है? वर्ब के फ़ौरन बाद जो है वो हमारी पोजीशन आ जाती है एडवर्ब की। तो इसमें उन्होंने एडवर्ब की पोजीशन जो है वो आगे पीछे की हुई थी। ये आप लोगों का राइट ऑप्शन था। राइट ऑप्शन क्यों था? क्योंकि आप लोगों का वर्ब के फ़ौरन बाद जो है वो एडवर्ब आप लोगों का आ रहा था। क्लियर है?
तो ये वाला कौन सा ऑप्शन था, डी वाला ऑप्शन था। ठीक है, ठीक है जी, डी वाला ऑप्शन जो है वो आप लोगों का राइट था। अगर नेक्स्ट में बात की जाए तो नेक्स्ट में क्या है जी, नेक्स्ट में आपका वोकेशंस, वोकेशंस क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था। वोकेशंस, वोकेशंस के साथ एस आता है और ये एस जो है ये इसका पार्ट होता है, इस वर्ड का पार्ट होता है। तो नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन था मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या था जी, आफ्टर अली रिटर्न फ्रॉम द 3 week वोकेशंस ही लुक्ड वेरी स्मार्ट। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, आफ्टर अली returned return from the 3 week vacation। हमारा प्रॉब्लम क्या था जी, हमारा प्रॉब्लम जो है, ठीक है, जो राइट ऑप्शन था, अच्छा जी, हमारा प्रॉब्लम किधर था, हमारा ये वाला जो है वो प्रॉब्लम आ रहा था। वोकेशंस, वोकेशंस के साथ एस आता है और ये जो एस है ये इसी का पार्ट कंसीडर होता है, या इसका जो नाउन है वही कंसीडर, नाउन का जो है वो पार्ट एस कंसीडर होता है। तो हमारी जो 2-3 मिस्टेक थी वहाँ पे, एक तो ये था यहाँ पे एस लगाया हुआ था, तो जब डिजिट आ जाए उसके साथ एस जो है वो उसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, तो ये वाला ऑप्शन एस के साथ वाला ऑप्शन गलत था। फिर यहाँ पे एस नहीं लगाया हुआ था, अगर एस नहीं लगाएंगे तो ये आप लोगों का रॉन्ग कंसीडर होगा। तो आप लोगों के पास राइट ऑप्शन क्या था इसका, आप लोगों के पास जो फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो इसका राइट ऑप्शन था। फर्स्ट वाला ऑप्शन था वो राइट ऑप्शन था। अच्छा जी, सेकंड आप लोगों के पास सेकंड लास्ट है, सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट आप लोगों के पास सेंटेंस था जी, आई हार्डली स्पोक एनी स्टूडेंट when I first came टू कॉलेज कर दें, टू यूनिवर्सिटी कर दें, ये वाला आप लोगों के पास जो है वो क्वेश्चन था सेकंड लास्ट। अब इसमें क्या था, इसमें जो है वो उन्होंने एडवर्ब का प्रॉब्लम जो है वो किया हुआ था, एडवर्ब की मिस्टेक जो है वो की हुई थी, और एडवर्ब की मिस्टेक क्या थी, एडवर्ब की मिस्टेक क्या थी, आप लोगों का हार्ड जो है वो एडवर्ब लगाया हुआ था, जबकि हार्ड आप लोगों का एडवर्ब नहीं है। एडवर्ब आप लोगों का क्या है जी, एडवर्ब आप लोगों का हार्डली, ठीक है जी। और लास्ट वाला देख लें, लास्ट वाले में भी जो है वो एडवर्ब की प्लेस की मिस्टेक थी आप लोगों के पास, एडवर्ब की प्लेस की क्या मिस्टेक थी वो भी देख लें। हमारे पास वर्ड था, जो सेंटेंस था वो था जी, असद वॉक्स impatiently into garden every morning। ये आप लोगों का जो है वो लास्ट वाला था।
ठीक है, हार्डली आप लोगों का एडवर्ब है, और हार्ड जो है वो आप लोगों का एडजेक्टिव होता है। हार्ड, हार्डर, और आप लोगों का फिर नेक्स्ट ये वाला देख ली। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम थी, इसकी प्लेस जो है वो वेरीज कर रही थी, कहीं आगे आ रहा था कहीं पीछे आ रहा था। तो एडवर्ब जो है, ठीक है, एडवर्ब जो है आप लोगों का आफ्टर वर्ब, यूजुअली जो है वो आफ्टर वर्ब आता है। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का मे बी फर्स्ट वाला ऑप्शन था जो आप लोगों का राइट ऑप्शन था। क्लियर है? तो आप लोगों के पास 10 क्वेश्चन आए थे जिसमें से आप लोगों ने सारे सॉल्व करने थे और सारे सॉल्व किए होंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा, कल वाला हमारा जो था कम्बिनेशन मिस्टेक, उसमें अगर प्रॉब्लम है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, अगर नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट जो है वो अपना स्टार्ट करते हैं जो हमारा कम्बिनेशन मिस्टेक से। ठीक है जी, देखिए हमारे पास है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अपना जो कम्बिनेशन मिस्टेक है उसी पे चलते हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन मिस्टेक पे चलते हैं। देखिए याद रखिएगा, जब भी आप लोगों के पास सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट पास्ट में हो, जब भी आप लोगों के पास ठीक है एडवर्ब वर्ब के बाद किस वाले सेंटेंस में बात कर रही हो, जो लास्ट वाला मैंने लिखा है उसमें एडवर्ब जो है वो वर्ब के बाद था। वॉक्स, वॉक्स आप लोगों का वर्ब है, उसके फौरन बाद जो वर्ड वर्ब लगाया हुआ था। इनपेशेंटली वॉक्स चलता है, कैसे चलता है, बेसब्री से, वो आप लोगों का वर्ब के फौरन बाद जो है वर्ड वर्ब लगा दिया था। हफ्सा आपके क्वेश्चन का आंसर करो। ठीक है, हमारे पास रूल है जी, नेक्स्ट रूल है। रूल क्या है, आप लोगों का अगर फर्स्ट पार्ट जो है सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो आप लोगों का क्वेश्चन है, तो आप लोग उसका सेकंड पार्ट जो है वो क्या करेंगे, सेकंड पार्ट आप लोगों का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। मैं यहां पे लिख लेता हूं, व्हाट वाज आई डूइंग। अगर ये कंस्ट्रक्शन मिस्टेक होती है या टेंसेस की मिस्टेक कर दे, इसको कंस्ट्रक्शन मिस्टेक जो है वो कंसिडर किया जाता है। देखें इसमें रूल क्या होता है, रूल आपके पास ये होता है, जब भी आपका सेंटेंस जो है वो किसी क्वेश्चन से स्टार्ट होगा तो आप लोगों का सेकेंड पार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव फॉर्म में नहीं आएगा। जब भी आपके पास कोई सेंटेंस आ जाता है उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोगों का सेकंड पार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव नहीं आएगा। अच्छा, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर तो रिकैप करते हैं, आप लोग 10th क्लास में चले जाते हैं और 10th क्लास में जो आप लोगों ने नरेशन की थी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो किया था, तो उस डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये चीज़ है वो बताई जाती है। वो क्या चीज़ है कि आप लोगों का अगर इंट्रोगेटिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की मैं बात करूं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या था, जब हमारा रिपोर्टेड, इसको कहते हैं जी, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमर्स में जो पार्ट है हमारा, जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो इंट्रोगेटिव में होगी, उसको हम लोग कन्वर्ट कर देंगे असर्टिव में। याद है कि नहीं याद? समझ आया? हम लोगों ने रूल क्या पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, रूल ये पढ़ा था, रिपोर्टेड स्पीच जब हमारी इंट्रोगेटिव में हो हम लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं, किस में कन्वर्ट कर देते हैं, असर्टिव में। और असर्टिव क्या होता है, असर्टिव कर दें, इसको स्टेटमेंट कर दें, इसको सिंपल सेंटेंस कर दें। जब भी हमारा फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो, सेकेंड पार्ट क्या करेंगे, हम लोग इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे। इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे तो हम लोग इसको स्टेटमेंट में करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं हमारे पास इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद जो है वो वर्ब होता है, और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो रूल हमसे ये कहता है कि जब भी आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप लोगों का टेंस का फर्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट हो, तो सेकंड पार्ट
इंट्रोगेटिव हो तो आप लोगों ने क्या करना है, इंट्रोगेटिव को कन्वर्ट कर देना है असर्टिव में। और असर्टिव क्या है, असर्टिव आप लोगों का सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा नवान खान, आपकी चैट ओपन हो जाएगी, आप बस अपने फैंस से कहो कि थोड़ा सा जो है वो वेट कर लें। ये फैंस कौन से, पंखे की बात कर रहे हो या दूसरे फैंस की बात कर रहे हो? समझ आ गया जी। आप लोगों के पास एक सेंटेंस आ गया, सेंटेंस में आप लोगों के पास दो पार्ट है। अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है और दूसरे पार्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सेकेंड पार्ट जो है वो आप इंट्रोगेटिव का नहीं करोगे, सेकेंड पार्ट इंट्रोगेटिव का नहीं करोगे, बल्कि सेकेंड पार्ट आप कन्वर्ट कर दोगे असर्टिव में। तो ये हमारे पास अगर तो इंट्रोगेटिव है, इसको हम लोग असर्टिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, व्हाट आई वॉज डूइंग। क्लियर है, समझ आ गया? अच्छा आप लोग चैट जरा स्टॉप कर दें और इसको देख लें। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा है, इसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। रूल हमसे ये कहता है जब भी आप लोगों का सेंटेंस जो है वो क्वेश्चन से स्टार्ट हो, तो आपने क्या करना है, उसका सेकंड पार्ट जो है वो इंट्रोगेटिव का नहीं करना। सेकंड पार्ट आप लोगों का होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फॉर्म में। तो हम लोग क्या करेंगे, सब्जेक्ट को फर्स्ट में लगा देंगे, फिर वर्ब लगाएंगे और फिर हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले लगा देंगे। ये आप लोगों का जो है वो रूल ये कहता है। अच्छा सेकंड हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है, वो ये है कि जब भी आप लोगों के पास WH कैटेगरी आएगी, जब भी आप लोगों के पास WH कैटेगरी आएगी या इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन आएगा, तो इंट्रोगेटिव के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोग हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, वर्ब बाद में लगाएंगे, और हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एक रूल हमारे पास ये है, ये क्या कहता है, फर्स्ट अगर क्वेश्चन से स्टार्ट हो तो सेकंड पार्ट जो है वो आप लोगों का एसर्टिव का होगा। फिर हमारे पास एक और रूल है, वो क्या है कि जी जब भी आप लोगों का सेंटेंस WH कैटेगरी से स्टार्ट होगा, तो WH कैटेगरी में आप क्या करेंगे, WH कैटेगरी में आप WH कैटेगरी के फौरन बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर अपना सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर अपना जो है वो वर्ब लगाएंगे। समझ आया? यहाँ पे हमारे पास WH कैटेगरी आ गई। WH कैटेगरी के बाद हमने क्या करना है, WH कैटेगरी के बाद रूल आपसे ये कहता है जब आपके पास WH कैटेगरी आए, फिर आपने उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है और फिर आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क जो है वो लास्ट में आएगा। और इसमें अगर तो सेंटेंस में देखें, यहाँ पे मिस्टेक क्या है जी, मिस्टेक हमारी डू, हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं लगाया। तो आप लोगों ने इसका भी ख्याल रखना है, WH कैटेगरी का जो आप लोगों का वाई आर यू गोइंग, ठीक है, वाई डू यू गो कर सकते हो, ठीक है। हबीबा ठीक है, आपका सेंटेंस दूसरा था लेकिन लिखा आपने ठीक है। ये आपके पास एग्जाम्पल है फरासत, ये एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ और क्या दे रहा हूँ। देखो जब भी आपके पास WH कैटेगरी आएगी, ये देख लो स्ट्रक्चर आपके पास है, जब भी आपके पास WH कैटेगरी आएगी तो उसके फौरन बाद आपके पास सब्जेक्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए अब इसको दोबारा से देख लेते हैं, लाइक हमारे पास आ जाते हैं जी वाई यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। रूल हमसे ये कहता है कि WH कैटेगरी के फौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा, तो इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, व्हाई आर यू गोइंग। क्लियर? अच्छा जॉन, फर्स्ट वाला रूल आपका ये है कि अगर आपका सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो, जैसे आप कहते हैं कि जी ही आस्क्ड मी, अगर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट सेंटेंस का क्वेश्चन से स्टार्ट हो, तो सेकंड पार्ट आप लोगों का जो होगा वो इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर में नहीं होगा। व्हाट आई वाज डूइंग,
सेकंड वाला पार्ट आप लोगों का इंट्रोगेटिव में नहीं होगा। अगर सेकंड वाला इंट्रोगेटिव में भी है, उसको आप लोगों ने कन्वर्ट कर देना है एजर्टिव में या सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना। फिर अगर आप लोगों का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो तो सेकंड आप लोगों का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अच्छा, वो नॉक्ड एट द डोर आएगा तैयबा, इसमें पूछ क्या रही हो वैसे? व्हाट वाज आई डूइंग? देखो निभा, ठीक है, नबिया, ठीक, नबिया देखो दो चीजें हैं। एक आप लोगों का है व्हाट वाज आई डूइंग, ये आप लोगों का सेंटेंस ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं जब आपके पास इससे पहले भी क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, जब इससे पहले भी क्वेश्चन सेंटेंस आ जाए, फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसका स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर देना है। लेकिन अगर इससे पहले आपके पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन सेंटेंस नहीं है, सवालिया फिक्रा नहीं है, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप लोग इसके बाद जो है वो इसी तरह से इसको लिखेंगे। अच्छा, ठीक है जॉन। अच्छा तैयबा, आप अपना क्वेश्चन जो है वो दोबारा से रिपीट कर देना, आप पूछना क्या चाह रहे हो? अच्छा जी, नबिया समझ आ गया। अगर ये सिंपल आपका सेंटेंस इसी तरह से आता है, एक ही सेंटेंस आता है, फिर आप इसको कर सकते हो। अगर आपका इससे पहले भी कोई क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये है, आप लोगों का ये सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट हो, फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर हम लोग इसको चेंज करेंगे। और ये वाला रूल जो है वो आप लोगों ने 10th क्लास के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसमें ये रूल बताया गया। वो क्या बताया गया कि रिपोर्टेड स्पीच को, अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात कर रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग एजर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। वहां पे स्टेटमेंट है या असर्टिव उसको कह दें कि रिपोर्टेड स्पीच को हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, अगर हमारे पास इन्वर्टेड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग एजर्टिव में कन्वर्ट कर देते हैं। ये वही रूल है। उसमें क्या कह रहा है, फर्स्ट में अगर आपका क्वेश्चन आ जाए तो सेकंड वाला क्या होगा, सेकंड वाला पार्ट आप लोगों का असर्टिव का होगा। लेकिन फर्स्ट में अगर क्वेश्चन नहीं आता तो सेकंड वाला आप लोगों का इंट्रोगेटिव का ही होगा। फिर हमारे पास जब भी WH कैटेगरी आएगी तो उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। सवालिया फिक्रे की बात करो, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव की बात करो, WH कैटेगरी आएगी, फिर उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर उसके बाद जो है वो ऑब्जेक्ट लगाएंगे अपने इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में। अच्छा तरीका देखो, डिड का क्या मतलब है? अच्छा, आप ये पूछ रही हो कि डिड आएगा कि नहीं आएगा। देखो आपके पास स्ट्रक्चर है WH कैटेगरी प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, इंट्रोगेटिव। अब इस वाले स्ट्रक्चर को, जो भी सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है उसमें ये चीजें पुट कर दो। चाहे वो आप लोगों का ये वाला सेंटेंस है, चाहे कोई और सेंटेंस है, आप लोगों ने देखना क्या है, आप लोगों ने देखना WH कैटेगरी है, इंट्रोगेटिव है। अगर WH कैटेगरी है, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप लोगों का फर्स्ट में इंट्रोगेटिव का पता कैसे चलेगा? इंट्रोगेटिव का पता आपको यहां से चलेगा। अगर आप लोगों का WH कैटेगरी है, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तो आपने क्या करना है, आपने W के बाद, WH कैटेगरी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा देना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। अच्छा, आपका क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं, वो एट द डोर, क्वेश्चन मार्क। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं WH कैटेगरी, WH कैटेगरी है, लास्ट में देखें क्वेश्चन मार्क है,
इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इससे पहले जो है, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग पास्ट में कन्वर्ट करेंगे। और पास्ट में क्या होगा हमारे पास, वो डिड के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉक, नॉक्ड है तो फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, एट द डोर। और कभी भी आप जो है वो डिड के साथ नॉक नहीं लगाएंगे। सही बात, समझ आ गया? अच्छा फिर मैं फर्स्ट वाले की एग्जांपल जो है वो क्लियर कर देता हूँ। सही बात, समझ आ गया इसका? देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म थी, सेकंड फॉर्म से पहले हम लोगों ने इसलिए डिड लगाया, और डिड के बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, जो कि नॉक है। सही बात, जल्दी से बताना, समझ आ गया? अच्छा जी, फरासत कह रहे हैं जी फर्स्ट वाला जो रूल है उसको क्लियर कर दें। सच, इसमें देखो ये वाला जो आपका सेंटेंस है ना, इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, और फिर उसके बाद जो है वो आप लोगों का वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। अच्छा तैयबा, आपने क्वेश्चन क्या लिखा था? आपने लिखा था कि नॉक के बाद, मतलब लाइक इस तरह का सेंटेंस लिखा था, और उसमें हमारा इस रूल को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लोगों का इस तरह से सेंटेंस है, वो डब्ल्यू कैटेगरी आ रही है, फिर उसके बाद नॉक्ड है, एट दी डोर है, और लास्ट में जो है वो क्वेश्चन मार्क, अगर आपका ये सेंटेंस है तो उसको आप इस वाले रूल में कन्वर्ट कर सकती हो। लेकिन उसमें करोगे क्या, क्योंकि यहाँ पे नॉक्ड है, पास्ट में है, पास्ट में हम लोग ने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो जब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे तो वर्ब की हम लोग फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अच्छा साजिद, ये तो कंडीशनल की बात नहीं कर रहा, ये मैं रूल की बात कर रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक होती है बाज़ औक़ात हमारी, ये कंस्ट्रक्शन मिस्टेक हो रही है। अच्छा ज़ारा कह रही कि जी हमने सब्जेक्ट की जगह नॉक लगाया है, क्या हमने सब्जेक्ट की जगह नॉक लगाया? अच्छा, इस वाले सेंटेंस में आप लोगों का सब्जेक्ट जो है वो अंडरस्टूड होता है, वो के साथ आप सब्जेक्ट नहीं लगाते, बाज़ औक़ात आप वो के साथ सब्जेक्ट जो नहीं लगाते। अच्छा फर्स्ट वाला जो है, अच्छा असर्टिव वाला मैं बता देता हूँ। असर्टिव वाला देखें, हमारे पास अभी तक हम लोगों ने दो रूल किए हैं, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। लाइक फर्स्ट वाला हमारा है, अगर मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चला जाता हूँ, आप इसको छोड़ते डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम लोग चले जाते हैं। देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, हमारे पास या इसको हम लोग इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दें तो वो कहता है जी ही आस्क। अगर आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट किया हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच। और सेकंड वाला पार्ट जो है वो हमारा रिपोर्टेड होता है। आस्क टू मी, अगर इसको मैं थोड़ा सा डिस्टेंस दे दूं, आस्क टू मी, व्हाट एम आई डूइंग। देखिए ये वाला हमारा जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इस तरह से जो है वो आप लोगों का सेंटेंस होता है। और उसमें एक रूल आपने पढ़ा हुआ है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, वो रूल क्या है, वो रूल ये है कि जब भी आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन आए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, आपने उसको कन्वर्ट कर देना है असर्टिव में। जब भी आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आए, आपने उसको असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है। और असर्टिव होता क्या है, असर्टिव आप लोगों का सिंपल, उसको असर्टिव भी कह सकते हैं, उसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, उसको आप सिंपल सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट का। और प्रेजेंट के सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट,
ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग एजर्टिव भी कहते हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट भी कहते हैं, इसको हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। क्लियर? तो हमारे पास एक रूल होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हमारे पास एक रूल होता है जो हम लोगों ने पढ़ा है। क्या होता है कि जब भी आप लोगों के पास इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, आपने उसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। कब कन्वर्ट कर देना है? उस वक्त जब आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है या जब आप लोगों का सेंटेंस है वो क्वेश्चन से स्टार्ट हो। जब आप लोगों का सेंटेंस क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ, लेट्स सपोज ये आप लोगों के पास है ही आस्क्ड क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। जब आप लोगों का ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है तो सेकंड वाला पार्ट आपने इंट्रोगेटिव नहीं करना होता। सेकंड वाला पार्ट आपने इंट्रोगेटिव नहीं करना होता। सेकंड वाले पार्ट में आप क्या करेंगे? सेकंड वाले पार्ट को आप कन्वर्ट करेंगे सिंपल सेंटेंस में। अच्छा, वोम शुड आई कंप्लेन अगेंस्ट हिम, इसमें सब्जेक्ट यूज हुआ है। देखो ज़ारा, आपका बाजू का सब्जेक्ट यूज हो सकता है डब्ल्यू कैटेगरी के साथ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आवाज ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों का डबल इंट्रोगेटिव ही है। डबल इंट्रोगेटिव आपका स्ट्रक्चर देखिए, आप लोगों का एक सेंटेंस में डबल इंट्रोगेटिव नहीं आ सकते। डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है? सवालिया फिक्रा प्लस सवालिया फिक्रा। ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, ये भी आप लोगों का क्वेश्चन है, तो दो आप लोगों के इकट्ठे जो है वो नहीं यूज हो सकते। ये हमारा इंट्रोगेटिव सवालिया फिक्रा है, लेकिन इसका हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग सिंपल असर्टिव में कन्वर्ट कर देंगे। है ये भी क्वेश्चन सवालिया फिक्रा इंट्रोगेटिव है, इसको हम लोगों ने सिंपल में कन्वर्ट कर दिया। तो जब भी दो आप लोगों के पास सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में दो इंट्रोगेटिव नहीं आ सकते, जब भी दो इंट्रोगेटिव आए तो आपने क्या करना है? एक को आपने असर्टिव में कन्वर्ट कर देना है या एक को आपने सिंपल सेंटेंस में जो है वो कन्वर्ट कर देना। इजी रूल है, आप लोगों के दो रूल हैं। एक ही है WH कैटेगरी के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएं, फिर वर्ब लगाएं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएं। और दूसरा ये है कि जब भी आपका सेंटेंस है वो क्वेश्चन से स्टार्ट होगा, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं लगाना, उसके बाद आप लोगों ने एजर्टिव का स्ट्रक्चर जो है वो लगाना है। ठीक है जी, इसको हम लोग इतना ही करते हैं। आप लोगों का टेस्ट है मेरे ख्याल से, बल्कि नहीं, आप लोगों का टेस्ट आज नहीं है। इसको आप लोग इतना ही रखिएगा। दो चीज़ें सिर्फ आप लोगों ने इसमें याद करनी है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का ही रूल है। अगर आपने उसमें अच्छे तरीके से पढ़ा होता तो आप लोगों को प्रॉब्लम ही ना होता। अच्छा सही था, मैंने चीज़ें जो है वो कन्वर्ट नहीं की, मैंने सिर्फ इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर कन्वर्ट किया है। अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट भी कन्वर्ट होगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कन्वर्ट होगा। मैंने उसको कन्वर्ट नहीं किया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों का सेंटेंस है, लेट्स सपोज क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, तो सेकेंड वाला पार्ट जो है वो आप लोगों का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। अगर आप लोगों का सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड वाला सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। और इसी तरह से W कैटेगरी के बाद, WH कैटेगरी के बाद आप लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या आप लोगों के पास अगर इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर आ जाता है तो इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में आप लोग पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर आप लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर आप लोग वर्ब लगाएंगे और फिर आप लोग ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क। अच्छा, फिर उसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को हम लोग एक दफ़ा देख लें, फिर उसमें ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों की ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं और कल जो है वो हम लोग इसको दोबारा से एक दफ़ा देख लेंगे और इन रूल्स को दोबारा से देख लेंगे, और उसके साथ हम लोग देख लेंगे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम लोगों ने करना हुआ तो उसको भी जो है वो हम लोग देख लेंगे। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़।